उसके बाद एड्रेस क्लास रेडी हो गई, तो स्ट्रिंग भी डाल देते हैं। एड्रेस क्लास रेडी हो गई, करो रेडी जल्दी से एड्रेस क्लास। क्या यस सर। बना रहे हो सब लोग? यस सर। अच्छा बताओ, अगर हम चाहते हैं किसी का जो ऑब्जेक्ट बने तो कौन सा नोटेशन लगाते थे? याद करो लास्ट क्लास में कंपोनेंट। फाइनली कौन सा वाला? अच्छा, कंपोनेंट कब आएगा? जब मैं क्या करूंगा, फॉर्म डॉट एक्सएमएल रेडी करूंगा। तो मुझे यहाँ पे डिपेंडेंसी चाहिए भैया, कौन सी डिपेंडेंसी आएगी बताओ? स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट ये डाल दिया तो सारी चीजें आने लग जाएगी, पता है ना सभी को? मैं सबसे पहला काम तो यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, डिपेंडेंसी। और डिपेंडेंसी दी ये डिपेंडेंसी पता है सभी को? यस सर। अब अगर मैं एड्रेस पे जाऊंगा तो फिर से ये लिखूंगा, देखो यहाँ पे एट कंपोनेंट आ गया, सभी को दिख रहा है? यस सर। कंपोनेंट। सेम यही कंपोनेंट मुझे कहाँ पे डालना पड़ेगा बताओ? एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या डाल दूंगा? कंपोनेंट। बताओ कंपोनेंट क्या बोलता है? गौतम क्या काम है कंपोनेंट का? ये ऑब्जेक्ट कंपोनेंट आईओसी कंट्रोलर को बताया कि इस क्लास का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बिन बनाना है। बहुत बढ़िया। इस क्लास का क्या बनाना है भैया? बिन बनाना है। अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर क्या क्या डेटा मेंबर रखेंगे हम लोग? एक तो रख देते हैं प्राइवेट इंटीजर टाइप का आईडी, स्ट्रिंग टाइप का नेम, और तीसरा यहाँ पे क्या होगा बताओ? तीसरा एड्रेस टाइप का बंदा होगा। तो एड्रेस क्लास का नाम क्या है? ADDRESS। एड्रेस टाइप का मैंने क्या बना दिया? एक ऑब्जेक्ट। अब एम्प्लॉय क्लास में किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है बताओ? एड्रेस का। तो ये काम करने के लिए मैं यहाँ पे एक एनोटेशन बनाऊंगा जिसका नाम है ऑटो वायर। मैं डायरेक्ट शॉर्टकट सिखा रहा हूँ भैया किस एनोटेशन। अगर नॉर्मल तरीका होता तो मुझे ये काम किससे करना पड़ता? एक्सएमएल से। और मैं एक्सएमएल से नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या जनरेट कराना है बताओ मुझे? सेटर एंड गेटर। तो क्या जनरेट कराना है बताओ? कंस्ट्रक्टर। फाइनली क्या जनरेट कराना है मुझे? स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। कितनी चीजें पहले जनरेट कराओ सामने? ऑटो ऐड क्यों लिख रहा है बताऊंगा मैं ना, कि ऑटो ऐड के कारण क्या होगा भैया? डिपेंडेंसी इंजेक्ट होगा। किसकी डिपेंडेंसी किस पे जा रही है? एम्प्लॉय किसे यूज करेगा? एड्रेस। तो एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली बनेगा, ठीक है ना? किसके पावर से? ऑटो वायर। तो हम क्या कर रहे हैं? इसके पावर से डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर रहे हैं।
हाँ एड्रेस नहीं बनाया था क्या आपने? इतना हो गया क्या? अब किसके पास आऊंगा मैं फाइनली? ऐप डॉट जावा में सबसे पहले कौन सा नोटेशन लगाना था? @कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसी को कॉन्फ़िगरेशन बना रहा हूं। फिर दूसरा क्या था? @component scan। तो यहाँ पे क्या आता है बताओ? क्या आता है? base is equal to किसका पैकेज का नाम? ये जहाँ पे हमारा दोनों क्लासेस है। दोनों क्लासेस कहाँ पर है भैया? यहाँ पे जाके मैं क्या देखूंगा? बेस पैकेज का नाम। ये कुछ देते थे? बेस पैकेजेस था ना? ये था ना? इतना लिखो जल्दी से। अरे हुआ? यस सर। अब क्या करने का जल्दी से बताओ। इसके आगे क्या करते थे हम लोग? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट AP इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखते थे? न्यू। बताओ कौन सा था? नोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे किसका नाम लिखते हैं हम लोग? जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी दे रखी है। सो तो हमने कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी कहाँ पे दे रखी है? सीधे ऐप में। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? एक बार सिंटैक्स देख लेना, पिछले वाले एग्जांपल में दे रखा होगा ना, ऐप डॉट क्लास। ऐसे दे रखा था? यस सर। इस स्ट्रिंग में आएगा सर। डायरेक्ट आएगा ना, ऐप डॉट क्लास। बहुत बढ़िया। फिर दूसरे नंबर पे क्या काम किया था बताओ? किसका ऑब्जेक्ट बनाया था हमने? बिंग का, एम्प्लॉय का। तो हमें एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट है वो कौन देगा? AP डॉट गेट beans। बी। गेट बी नहीं देगा? यस सर। यहाँ पे क्या लिखते थे जल्दी से बताओ? एम्प्लॉय डॉट क्लास क्लास। आया। चलो बताओ। अब मेरे पास E का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर E को प्रिंट कराऊं तो क्या इसमें एड्रेस की जानकारी आएगी? ये देखना है ना। तो अभी तो हमने कोई भी डेटा क्या नहीं किया? इनिशियलाइज नहीं किया। तो सब कुछ क्या आ रहा है? तो एक रास्ता तो क्या मैं डेटा इनिशियलाइज करने का? यहाँ पे जाऊं और मैंने कनोटेशन सिखाया था, बताओ कौन सा? ये था? यस सर। वैल्यू में यहाँ पे क्या दूंगा मैं? डबल कोट्स में देते थे? यस सर। 101। दूसरा क्या आ जाएगा भैया? @value। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दीपिका। फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा? ऑटो वायर। ऑटो वायर किसका कर रखा है हमने बताओ? एड्रेस का। ठीक। तो हम इसके एड्रेस के अंदर जाएंगे और उसकी वैल्यू भी सेट कराएंगे। तो बताओ स्ट्रीट में @ कर लूंगा यहाँ पे वैल्यू। तो देख रहे हो सब लोग? यस सर। स्ट्रीट है ना, विजयनगर @वैल्यू। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? सिटी।
हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आईडी आ रहा है, स्ट्रीट भी आ रहा है और सिटी भी आ रहा है। दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. क्या हुआ? पूरी कहानी सुनो। मुझे पता है कुछ लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं है। सिंपल सी कहानी है। एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब ये कंपोनेंट्स के लिए पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ाया मैंने, याद आया? Yes, चलो। पिछली क्लास में आईओसी कंटेनर सिखाया था, Yes, sir. उसको बताया था तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है, ये समझ में आया? इस बार खेल थोड़ा अलग है। इस बार एक क्लास किसका यूज कर रहा है, दूसरे। एक क्लास के अंदर दूसरा डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहा है। अब आप देखो मैंने सिर्फ एक वेरिएबल बना रखा है, किसका, एड्रेस का। किसके अंदर, एम्प्लॉय के अंदर। देखो यहाँ पे देख रहे हो भैया, ये मेरी एम्प्लॉय क्लास है, दिख रहा है सबको? Yes, yes. ये @ कंपोनेंट क्या बनाएगा, आईओसी कंटेनर को बताएगा कि भैया एम्प्लॉय का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बिन बनेगा। एम्प्लॉय के अंदर आईडी नेम सिंपल, ये तो हमने पहले भी कर चुके हैं, लेकिन नया क्या है, एम्प्लॉय के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, एड्रेस। ये एड्रेस साधारण या एड्रेस टाइप का है? Address. क्या मैंने न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाया क्या? No. किसी कंस्ट्रक्टर वगैरह बनाया क्या? No. आपको याद हो तो जेडीबीसी में मैंने ये काम किया था, लेकिन sir. जेडीबीसी में मैं न्यू करके क्या बनाता था, ऑब्जेक्ट। मतलब वहां पे टाइट कपलिंग थी। वहां पे कैसी कपलिंग थी? यहाँ पे कौन सी कपलिंग है भैया? लूज कपलिंग है। मतलब एम्प्लॉय के अंदर क्या बन रहा है, एड्रेस, लेकिन कोई न्यू सा ऑब्जेक्ट बन रहा है क्या? कौन सा एनोटेशन यूज किया, ऑटो। इसके बाद वाले एग्जांपल में यही काम मैं किससे करके बताऊंगा आपको, एक्सएमएल, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। यस और नो? तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनाया भैया, एड्रेस। किसके पावर से, ऑटो आया। अच्छा, एड्रेस के अंदर देखा आपने क्या क्या एड्रेस के अंदर बताओ, स्ट्रीट और सिटी। एड्रेस के अंदर दो चीजें हैं, कि स्ट्रीट है और सिटी है। यस और नो? अब ये वाला एनोटेशन याद है, ये क्या करता है, Yes, sir. ये आईओसी कंटेनर को ये बताएगा कि मुझे कौन से पैकेज में जाना है जहां पे मुझे सारी क्लासेस मिलेगी। अभी तो मैंने सारा काम यही कर रखा है। Yes, तो मैंने इस पैकेज का नाम दे दिया। इस पैकेज का क्या दे दिया भैया, नाम। ये पैकेज का नाम जैसे ही मैंने दिया वो इस पैकेज में जाएगा और जहां जहां @ कंपोनेंट मिलेगा उनके ऑब्जेक्ट बनाएगा। यस और नो? Yes, yes, sir. अरे यस और नो? Yes, yes. अब ऑटोमेटिकली उसने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और एम्प्लॉय के अंदर क्या यूज किया हुआ था, एड्रेस। Address. तो एम्प्लॉय के अंदर ऑटोमेटिकली एड्रेस क्या कर दिया, इंजेक्ट। बात समझ में आया? इसीलिए जब मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट मांग रहा हूं उससे, तो एम्प्लॉय के साथ साथ मुझे किसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है बताओ, Address. और एम्प्लॉय के अंदर एड्रेस का डेटा भी मिल रहा है। देखा आपने? Yes, sir. यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। थोड़ा आया समझ में? Yes, sir. क्या है मूवी डिपेंडेंसी। अभी एक लेयर आर्किटेक्चर वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि आपको और फील आए डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे काम करता है। बाकी अभी जो मूवी मैंने समझाई वो समझ में आ रही है? ये सब पहले इतना चलाओ, सबकी मशीन में चलना चाहिए। मैं चलाऊं? क्या हो गया सभी का? Yes, sir. कुछ समझ में आया भैया? क्या काम किया आपने? ऑटो वायरिंग की। क्या किया आपने? ऑटो वायरिंग। और ऑटो वायरिंग करने के बाद आपने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट। ये समझ में आया? मैं बोलूँ यार, एक और एग्जांपल देखते हैं, है ना? आप पहले वो एग्जांपल बनाओ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, फिर इस पे चर्चा करूँगा मैं। ये बना हुआ है सबके इसमें? Yes, sir. अभी इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करूँगा मैं। अब एक और बना के बताओ मुझे। मान लो आपके पास स्टूडेंट है और डिपार्टमेंट है। क्या क्या है?
स्टूडेंट है और डिपार्टमेंट है ना। स्टूडेंट के पास क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, और हर एक स्टूडेंट को क्या मिला होगा? एक डिपार्टमेंट, चलो मार्क्स भी है, रोल नंबर, नेम है और मार्क्स, और हर एक स्टूडेंट को क्या मिला होगा? उसका डिपार्टमेंट। मानते हो ये सब? एक स्टूडेंट बनाना है और एक क्या बनाना है? डिपार्टमेंट। अच्छा, डिपार्टमेंट में क्या क्या हो सकता है? डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट आईडी। एक तो आपको बनाना है स्टूडेंट, एक क्या बनाना है भैया? स्टूडेंट। एक क्या बनाना है आपको? डिपार्टमेंट। जल्दी से बनाओ। स्टूडेंट के अंदर क्या क्या होगा भैया? रोल नंबर, नेम और क्या होना चाहिए? डिपार्टमेंट। मार्क्स। डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या होगा? डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम। बनाओ जल्दी से। अब कौन किसमें इंजेक्ट हो रहा है? स्टूडेंट के अंदर डिपार्टमेंट हो रहा है। इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। करो जल्दी से, बनाओ जल्दी से, ये दो काम होना चाहिए। और आखिर में आप ऑब्जेक्ट किसका मांगोगे? स्टूडेंट का। स्टूडेंट का जब ऑब्जेक्ट मांगोगे तो ऑटोमेटिकली किसका इंजेक्शन हो जाना चाहिए? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की डिटेल आ जाना चाहिए।
क्लास हो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट डिपार्टमेंट वैल्यू देखना बहुत पूर्ण क्या बन गया क्या? ऑब्जेक्ट बनना बाकी यस सर बन रहा है? और स्टूडेंट के साथ साथ किसका डिटेल आ रहा है? डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आ रहा है, बन रहा है ना? ऑसम कंट्रोलर रखेंगे, सर्विस रखेंगे और दाव रखेंगे। और हम क्या करेंगे, एक दूसरे के ऑब्जेक्ट को उसमें इंजेक्ट कराएंगे ऑटोमेटिकली। क्या क्या रखेंगे? कंट्रोलर, सर्विस एंड दाव। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो आपको ये समझ में आएगा कैसे डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होती है। चलो, तो इसका मतलब मुझे एक लेयर, अच्छा लेयर बनाना मतलब क्या बनाना? पैकेज। लेयर बनाना मतलब क्या बनाना? पैकेज। तो एक पैकेज किसका बनाऊंगा मैं? कंट्रोलर का। फिर एक पैकेज किसका बनाऊंगा मैं? सर्विस का। और एक पैकेज किसका बनाऊंगा मैं? दाव का। अच्छा, कंट्रोलर के अंदर क्या इंजेक्ट करना है? सर्विस। सर्विस के अंदर क्या इंजेक्ट करना है भैया? दाव। मानते हो ये सब? ताकि इसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ बन जाए, इसका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ इंजेक्ट हो जाए और हम इनकी मेथड्स को आपस में क्या कर पाए? यूज कर सकते हैं क्या? तो अभी मैं क्या बना रहा हूँ? डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके एक लेयर्ड वाला एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मल्टीपल लेयर जब रहेगी तो स्प्रिंग बूट वगैरह में ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी क्या होने वाली है? इंजेक्ट। वो कैसे होगी ये समझ में आएगा। चलो, तो फ्रेश बनाते हैं। तो सबसे पहले मैवन प्रोजेक्ट साथ साथ बनाना है।
मैंने यहाँ पे दे दिया लेयर्ड 1 फिनिश। इस वाले एग्जांपल से क्या सीखने वाले हो आप लोग? डिपेंडेंसी इंजेक्शन, लेकिन किस वे में? लेयर। ये लेयर 1 कर बना ना। अब देखो बाय डिफॉल्ट दोस्तों एक पैकेज तो आ गया है यहाँ पे, कौन सा वाला? com.infobase.layered। ये क्यों आता है पता है ना? यस सर। अरे यस और नो, ये यहाँ तक तो मैंने दे रखा था। लेयर्ड 1 अपने आप उसने ले लिया, तो ये मेरा एक पैकेज है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें अलग अलग पैकेज बनाता हूँ। जैसे कि एक पैकेज कौन सा बनाता हूँ? कंट्रोलर। सबसे पहले कौन सा पैकेज बनाता हूँ? वैसे तो हम रिवर्स ऑर्डर में बनाते हैं, पहले क्या? डाउ फिर सर्विस फिर कंट्रोलर, तो पहले डाउ बनाते हैं। तो मैं एक न्यू करके जाता हूँ पैकेज। अच्छा, मैं इस पैकेज पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, मतलब जो भी बनेगा वो इसका सब पैकेज बनेगा। यस सर। तो मतलब देखो यहाँ तक का पैकेजिंग तो क्या रहेगा? सेम। बस इसके आगे मैं डॉट करके क्या बोल दूंगा? डाउ। तो देखो इससे आप समझ गए क्या बन गया? एक डाउ बन गया। मतलब मेरी समझ में आ रहा है? Yes. ये डाउ है किसके अंदर? com.infobase.layered1 के अंदर। पैकेज आता है ना सबको? पैकेज यस सर। मैं इसी पे राइट क्लिक करता हूँ और एक और पैकेज बनाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ क्या? सर्विस। अरे आया क्या? इसी पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक और पैकेज बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ क्या? कंट्रोलर। चलिए इतने पैकेज बना लो आगे। अब इन पैकेज के अंदर कुछ भी बनाया क्या मैंने? बनाया कुछ। यहाँ तक आया समझ में? यस सर। अब सबसे पहले क्या कंप्लीट करेंगे हम लोग? डाउ। यस। सबसे पहले क्या कंप्लीट करेंगे भैया? डाउ। चलो तो हमें डाउ के अंदर एक क्लास बना लेते हैं। डाउ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं और क्या बना रहा हूँ बताओ? यहाँ पे एक क्लास। ठीक है, इस क्लास का नाम दे देते हैं emp डाउ। चलेगा? क्या नाम है इस क्लास का भाई साहब? emp डाउ। emp डाउ किसके अंदर बनी बताओ? डाउ लेयर। अच्छा, मैं चाहता हूँ IOC कंटेनर्स का ऑब्जेक्ट बनाए, तो यहाँ पे कौन सा नोटेशन डालूंगा मैं? हाँ, डिपेंडेंसी डालना पड़ेगा ना। ये क्या आ गया मेरा? डाउ आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जाऊंगा emp डाउ के अंदर, इसको बुलाऊंगा तो कंपोनेंट आ गया मेरा। चलो, अब emp डाउ के अंदर मान लो एक मेथड है पब्लिक वॉइड और इसका नाम रख दिया स्टोर। मतलब ये डेटा को क्या करेगा? डाटाबेस में क्या करेगा भैया? स्टोर। अरे मानते हो सब लोग? मैं बोल दूंगा यहाँ पे एम्प्लॉय डेटा सेव्ड इन डेटाबेस, ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये वाली जो मेथड है ना, ये वाली देखिए। बताओ, तो जो emp डाउ है यहाँ पे डायरेक्ट कंपोनेंट लगा है, इसका मतलब समझ गए क्या? यस। IOC कंटेनर इसका क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट। ये एक मेथड है जिसका काम है डेटा कहाँ सेव करना, बताओ? डेटाबेस में। इस पे कोई गड़बड़ है किसी बात की? पहले यहाँ पे कंप्लीट करो जल्दी। पहले इतना करो। तो कर क्या रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? क्या सिखा रहा हूँ मैं? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये डायरेक्टली काम नहीं आएगी, ये कैसे काम आएगी? इनडायरेक्टली। कहाँ पे? स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट में ये सारी चीजें इनडायरेक्टली काम आएगी, डायरेक्टली काम आने वाली नहीं। सर्विस से सीधे डाउ की मेथड को कॉल कर सकते हो क्या तुम लोग? अगर आपको सर्विस से डाउ की मेथड को कॉल करना है, हमें करना पड़ेगा।
सर्विस से डाउ की किसी मेथड को कॉल करना है तो सर्विस के अंदर किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? DAO object। फिर जेडीबीसी पढ़ाया था ना, Yes, sir। वो भी वही है। बस फर्क क्या है यहाँ पे, कौन सा नोटेशन की एंट्री करा रहा हूँ मैं, @ऑटो ताकि लूज कपलिंग हो जाए, अपने आप क्या होने लगे, डिपेंडेंसी इंजेक्ट। हमें अलग से करना ना पड़े। तो जल्दी से बताओ। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ प्राइवेट। किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? ईएमपी डाओ का। चलिए यस और नो, क्या नाम रखते हैं उसका? उसका नाम रख देते हैं ईएमपी डाओ स्मॉल में, चलेगा ना? तो आपको ये समझ में आ गया ईएमपी डाओ किसका नाम है? क्लास का। ईएमपी डाओ किसका नाम है? क्लास का। ये ईएमपी डाओ क्या है भैया? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट अपने आप तो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा मुझे? अनोटेशन लगाना पड़ेगा, ऑटो वायर। पता ऑटो वायर क्या बोलेगा? ऑटो वायर बोलेगा, किसको बोलेगा? आईओसी कंटेनर। कि जब आप एम्प्लॉय सर्विस बनाओ तो ऑटोमेटिकली किसे यहाँ पे इंजेक्ट कर देना? ईएमपी डाओ। चलो यहाँ एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, नाम रख देते हैं सेव यूजर। क्या नाम रख दिया मेथड का भैया? सेव यूजर। अब बताओ मुझे सेव यूजर के अंदर से ईएमपी डाओ की मेथड कॉल करनी है, तो बताओ ईएमपी डाओ के अंदर क्या नाम की मेथड बनी हुई है? पता है सबको? स्टोर। पता नहीं, आधे लोग तो समझ नहीं रहे होंगे। ये ईएमपी डाओ है, ये ईएमपी डाओ है, यहाँ पे एक मेथड बनी हुई है, क्या नाम उसका? स्टोर। इस स्टोर मेथड को कॉल कराना है कहाँ से? सर्विस से। तो सर्विस से कॉल कराना है ईएमपी डाओ की मेथड को। तो ईएमपी डाओ का क्या बनाया मैंने? ऑब्जेक्ट। मैंने बनाया, अपने आप हो रहा है? अपने आप। डिपेंडेंसी क्या करती मैंने? इंजेक्ट। और यहाँ पे ईएमपी डाओ को बोला भैया किसको बुला दे तू? पता नहीं समझे क्या तुम लोग? अरे यस और नो? अब मुझे ईएमपी सर्विस को कहाँ से बुलाना है? बताओ। कंट्रोलर से। तो कंट्रोलर में जाके मुझे क्या बनाना पड़ेगी? एक क्लास। नाम रख दिया ईएमपी कंट्रोलर। चलेगा भैया? यहाँ पे मैंने एक अनोटेशन लगा दिया, कंपोनेंट। कौन सा अनोटेशन है? कंपोनेंट। चलो बताओ यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं? प्राइवेट ईएमपी सर्विस। पक्का ना? नाम रख देते हैं ईएमपी सर्विस का, ईएमपी सर्विस स्मॉल में। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये ईएमपी सर्विस किसका नाम है बताओ? क्लास। मयूर, ये ईएमपी सर्विस किसका नाम है? ऑब्जेक्ट। अरे सुन रहे हो सब लोग? देखो जल्दी से, यहाँ एक मेथड बनाएंगे। और यहाँ पे क्या काम करूंगा मैं? जल्दी से बताओ। यहाँ एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक किसके अंदर बनाना है मुझे मेथड? कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर मेथड बना देते हैं पब्लिक वॉइड रजिस्टर यूजर। क्या नाम दिया इसका? रजिस्टर यूजर। अब बताओ रजिस्टर यूजर के अंदर से किसको कॉल कराएंगे हम? ईएमपी सर्विस डॉट, वहां पे एक मेथड है, क्या नाम उसका? सेव यूजर। लिख रहे हो कि पहले मैं फ्लो बताऊं? पूरा कर दो।
अरे लिख लिया क्या? Yes, sir. चल रहा है क्या? यस सर। अभी तक चलाया तो नहीं हमने। चलो सबसे पहले फ्लो देखते हैं। सबसे पहले गाड़ी जाएगी डाउ पे। डाउ में एक मेथड है जिसका नाम स्टोर। बस इस एम्प्लॉय डाउ को हमने किस में इंजेक्ट कराना है भैया? सर्विस में। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या कर दी मैंने? इंजेक्ट। ये एडेड कंपोनेंट क्यों लगा रखा पता है ना सबको? यस सर। तीसरा, इस सर्विस का ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ बनाया दोस्तों? कंट्रोलर। अरे दिख रहा है? तो कंट्रोलर के अंदर किसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने? सर्विस का। यहाँ पे ऑटो वायर लगाया ताकि डिपेंडेंसी क्या हो सके? इंजेक्ट। फाइनली आया ऐप पे। फाइनली किस पे आया? अब मुझे बताओ ऐप में क्या करने का है? सर एप्लीकेशन सबसे कॉन्टेक्ट। पहले क्या बनाऊंगा मैं? एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट AP इज इक्वल टू न्यू। क्या यूज करूंगा? अनोटेशन कॉन्फिग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब यहाँ पे किसका नाम देना मुझे? ऐप डॉट। अब अगर मैं यहाँ पे ऐप डॉट क्लास का यूज कर रहा हूँ तो मुझे ऐप डॉट क्लास को पूरा बातें बताना पड़ेगी। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या बताना है? सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन लेकिन लगा दो। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन स्कैन्स। कंपोनेंट स्कैन। और यहाँ पे क्या आता है बताओ? बेस पैकेजेस। पैकेजेस। अब यहाँ पे मुझे पैकेज, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा पैकेज देना है? सर लेयर 1 तक। अगर हमें तो ऑब्जेक्ट कंट्रोलर का भी बनाना है, डाउ का भी बनाना है और सर्विस का तो सबका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो कहाँ जाके स्कैन करें? अगर आप यहाँ पे सिर्फ पूरा कंट्रोलर का ये वाला पैकेज दे दोगे तो ये तो सिर्फ जाएगा कंट्रोलर के पास। तो हमें सिर्फ एक जगह जाना है, बेस में जाना है। बेस में तो लेयर 1 यहाँ पे लेयर 1 तक चला गया। अरे दिख रहा है सबको? अच्छा लेयर 1 तक क्यों गया बताओ जरा? लेयर 1 जो है बेस है, बेस है। बाकी सारे पैकेज सब इसके पैकेज है। अंदर, तो ऑटोमेटिकली इसे स्कैन करेगा, इसे स्कैन करेगा, इसे स्कैन करेगा। ये सुनो, अरे आया। तो हर एक पैकेज में हर एक क्लास के ऊपर जाके कौन सा नोटेशन देखेगा? कंपोनेंट। तो उससे क्या होगा? इससे फायदा क्या मिलेगा बताओ? मल्टीपल IOC कंट्रोलर क्या बनाएगा इसका? ऑब्जेक्ट। लेकिन देखेगा यार एक क्लास के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास में क्या कर देगा? इंजेक्ट। अब मैं ऐप डॉट में आया। अब मुझे यहाँ पे अगला काम क्या करना पड़ता है? जल्दी से बता दो। ऑब्जेक्ट। मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? कंट्रोलर का। पक्का? यस सर। तो मैं यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा? कंट्रोलर का। इज इक्वल टू कंट्रोलर। बताओ कौन देगा मुझे? AP डॉट गेट बीजी। इसका ऑब्जेक्ट देगा मुझे ये EMP कंट्रोलर कंट्रोलर डॉट क्लास। अरे आ रहा है सब? पक्का समझ में सबको? यस सर। चलो बताओ। अब अगर मेरे पास कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट आ गया तो उसके पास एक मेथड है, क्या नाम उसका? रजिस्टर यूजर। अरे हर्षित आपको क्या नाम मेथड का? रजिस्टर यूजर। ये रजिस्टर यूजर कहाँ पे जाएगा? कंट्रोलर पे। कंट्रोलर का तो ऑब्जेक्ट बन ही जाएगा अपने आप। अरे यस और नो? यहाँ से किसका ऑब्जेक्ट बनाएगा? सर्विस का। और सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाएगा और सर्विस के मेथड को क्या करेगा? कॉल। गाड़ी जाएगी किसके पास? सर्विस। सर्विस का ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन यहाँ पे इंजेक्ट क्या हो रहा है? डाउ। तो डाउ का ऑब्जेक्ट बनाएगा और डाउ की। अरे आया? यस सर। चला के देखते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो क्या होना चाहिए? सारी मेथड कॉल होनी चाहिए। सबसे पहले क्या हुआ? एम्प्लॉय डेटा सेव्ड इन डेटाबेस। आप समझ रहे हो मैसेज कहाँ दे रखा है? यस सर। मतलब अगर मैं सिस्टमेटिक मैसेजेस दूं तो सबसे पहले गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई? यहाँ एक मैसेज देता हूँ है ना, तो आपको फ्लो याद रहेगा। तो पहले कौन कॉल हुआ? कंट्रोलर कॉल। ठीक है, कंट्रोलर से गाड़ी किसके पास गई? सर्विस। यहाँ एक मैसेज देता हूँ मैं, सर्विस इज कॉल्ड। फिर सर्विस से गाड़ी कहाँ जाएगी बताओ? डाउ। तो डाउ में फाइनली एक मैसेज देते हैं, डाउ इज कॉल्ड। अरे आप देख रहे हो यहाँ पे लूज कपलिंग भी हो रही है, ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी इंजेक्ट भी हो रही है, और IOC कंटेनर खुद से क्या बना रहा है भैया? ऑब्जेक्ट। इस पूरी मूवी में कहीं भी आपने न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाया क्या? बनाया है क्या? ऑब्जेक्ट किससे बनाया? IOC कंटेनर। अच्छा, एक क्लास में दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को इंजेक्ट कर रहे थे, तो जब इंजेक्ट कर रहे थे तो आप न्यू करके बना रहे थे क्या?
डिपेंडेंसी इंजेक्ट भी किसने कर दी? आईओसी ने डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर दी हुई है। ये पहला चलाओ जरा एप्लीकेशन अच्छे से। Controller is showing service. क्या चल रहा है सभी का? Yes, sir. इतना आया क्या समझ में? ये आया नहीं है? तो एक ही मेथड बनाओ सब जगह। चारों लेयर में काम करो। एक मेथड बनाओ जिसमें सारे एम्प्लॉइज का डेटा आएगा। गेट ऑल एम्प्लॉइज। नाम अलग अलग रखो। तीनों जगह, कंट्रोलर में, सर्विस में और डाउ में। नाम अलग अलग रखो और फिर उसको कॉल कराओगे तो तीनों कॉल होने चाहिए। करो जरा। मतलब डाउ में क्या कराओगे? एक मेथड बनाओ, गेट ऑल एम्प्लॉइज। बनाओ एक मेथड और बनाओ, जरा कॉल करो। सबसे पहले स्प्रिंग कोर में क्या क्या समझ में आया? तो स्प्रिंग कोर में अभी तक क्या क्या समझ में आया? स्प्रिंग कोर होता क्या है तो समझ में आ गया? Yes. स्प्रिंग क्या होता है? व्हाट इज स्प्रिंग, ये समझ में आया? Yes, sir. स्प्रिंग फ्रेमवर्क समझ में आया था? Yes. आया ना? Yes, sir. स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? स्प्रिंग कोर क्या होता है? स्प्रिंग कोर का सबसे पावरफुल टॉपिक था IOC कंटेनर। आईओसी कंटेनर को सीखते सीखते हमें दो तरह से खेल खेलना सीखना था, एक एक्सेल से और दूसरा अनोटेशन। तो अनोटेशन की जब बात आई तो @बीन आया, @कंपोनेंट आया, @कॉन्फ़िगरेशन आया समझ में? @कंपोनेंट स्कैन आया, Value. ठीक है? @वैल्यू, यस और नो? फिर अभी हमने दूसरे लेवल पे एक पावरफुल चीज सीखी जिसका नाम क्या? डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब समझ में आया? Yes, sir. डिपेंडेंसी का मतलब क्या है? एक क्लास को किसकी जरूरत पड़ रही है? दूसरे के ऑब्जेक्ट। तो डिपेंडेंसी क्या कर रहे हैं हम? इंजेक्ट। तो ये हम मैन्युअली कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है? मैन्युअली किया था हमने जेडीबीसी में, याद करो। किसकी मदद से ऑब्जेक्ट बनाया था? न्यू। याद आया भैया? वही काम मेरा स्प्रिंग अपने
आप कर रहा है। अब आप अभी के लिए आप लोगों ने सर ये ऑटो वायर ये सब अभी जब स्प्रिंग बूट पढ़ाऊंगा ना तब आपको फील आएगा कि हाँ यार फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है, उसे कंट्रोलर क्या करेगा, हैंडल। कंट्रोलर किससे बात करेगा, सर्विस दाओ, और अपने आप डिपेंडेंसीज क्या होगी, इंजेक्ट होगी। ये सब बातें समझ में आएगी। तो इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाट इज स्प्रिंग कोर, व्हाट इज आईओसी कंटेनर। आपने कभी आईओसी कंटेनर से बिन के ऑब्जेक्ट बनवाए थे, बिन क्रिएट करवाया था, तो कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ आईओसी कंटेनर। एक बिन फैक्ट्री होता है और एक एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है। फिर इनकी थ्योरी वो पूछ सकता है। Yes, sir. फिर वो बोलेगा, अच्छा तो बिन फैक्ट्री तो क्या हो गया, आउटडेटेड हो गया, Outdated. तो आपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से क्या बिन बनाया था। Yes. हाँ बनाया था। अच्छा जब बिन बनाया था तो XML से बनाया था, तो हाँ XML से भी बनाया था। XML से बनाया था तो क्या डेटा इनिशियलाइज करवाया था, Yes. जब एनोटेशन का यूज किया था तो क्या एनोटेशन यूज किए थे, क्या @bin यूज किया था। @bin मतलब जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन था। फिर हमने किस पे आ गए, @component स्कैन। ये कैसे काम करते हैं, तो पहला तरीका मैंने XML से खेलना सिखाया, दूसरा धीरे धीरे मैंने XML को रास्ते से हटा दिया और मैं ऐसे एनोटेशंस को ले आया जिससे अपने आप काम हो रहा था बिना किसके, XML। आया समझ में, यस और नो। फिर दूसरा टॉपिक क्या पढ़ाया मैंने, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी XML में भी होता था, लेकिन मैंने अभी XML को क्या कर दिया, थोड़ा सा अवॉइड कर दिया। चाहूँ तो मैं XML के थ्रू भी बताता, ऑटो वायर तो बाद में है, पहले किससे होता था ये काम, XML की फाइल में बिन बनाते थे, फिर दूसरी बिन बनाते थे, उसको क्या करते थे, इंजेक्ट, वो XML में करते थे। लेकिन वो मैंने, अब काम का तो है नहीं, हम फ्यूचर में उसको यूज तो करेंगे नहीं, तो मैंने उसको अवॉइड कर दिया, सीधे एनोटेशन लिया जिसका नाम कहता है @auto। आया समझ में। एक दो थ्योरी के क्वेश्चन और हैं जो थ्योरेटिकल है, इंटरव्यू पूछ लेगा कि अच्छा बिन बनाते तो बिन के कौन कौन से स्कोप्स होते हैं। अच्छा डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है तो बाय टाइप होता है, बाय नेम होता है, क्या फ़र्क होता है। तो कुछ कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जिनके जवाब हमें देना है, तो उसके लिए ये थ्योरी मुझे कवर कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग मेंशन करोगे इंटरव्यू में तो वो तो पूछेगा भैया स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, व्हाट इज आईओसी कंटेनर। डिपेंडेंसी इंजेक्ट किया था आपने, एप्लीकेशन बना के दिखाओ क्या किया था, कैसे इंजेक्ट हुआ था डिपेंडेंसी, यस और नो। तो कुछ कुछ थ्योरी टॉपिक्स और एक दो टॉपिक है वो मैं खत्म करता हूँ ताकि हम किस पे जा पाएं। फिर स्प्रिंग बूट, हमारा अल्टीमेट गोल तो क्या है, क्योंकि जो रेस्ट है क्या आप बनाओगे, रियल एप्लीकेशन जो बनेगा वो स्प्रिंग कोर में बनेगा क्या, रियल एप्लीकेशन मतलब जब आप फ्यूचर में रिएक्ट का एप्लीकेशन बनाओगे तो रिएक्ट से जो फॉर्म बनेगा उसका डेटा तो हैंडल करने के लिए सीधे कौन आएगा, स्प्रिंग बूट। सारी मूवी स्प्रिंग बूट ही खेलने वाला है, तो वो स्प्रिंग कोर क्यों, इसलिए कि स्प्रिंग बूट जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन शब्द आएगा, वहाँ पे आईओसी कंटेनर आएगा, वहाँ पे बोलूँगा ऑटो वायर आएगा, तो आपको ही क्लियर होगा। इंटरव्यू में थ्योरी पूछ जाएगी तो ये सब टॉपिक जो चल रहा है ये पूछा जाएगा। बात समझ में आया, ये पूरा एक्चुअल प्रैक्टिकल तो इंडस्ट्री में जो होगा वो किस पे होगा, स्प्रिंग बूट, जो हम कल से चालू करेंगे। यस और नो, कल या कल कोशिश कर लेंगे, कल आधे घंटे में थ्योरी माइंड अप हो जाएगी। तो हेडिंग डाल दो, को थ्योरेटिकल टॉपिक है, क्या नाम है इस टॉपिक का, बिन स्कोप्स। टॉपिक का नाम क्या है, स्प्रिंग बिन स्कोप्स, स्प्रिंग बिन स्कोप्स। SCOPES, देखो दिख रहा है, सामने दिख रहा है क्या, Yes, sir. स्प्रिंग बिन स्कोप्स। पहले स्प्रिंग बिन स्कोप का मतलब समझो क्या है। मान लो आपने आपका आईओसी कंटेनर क्या बनाएगा, बिन बनाएगा, आईओसी कंटेनर क्या बनाएगा, बिन। तो बिन मतलब ऑब्जेक्ट, बिन मतलब क्या इनडायरेक्टली, ऑब्जेक्ट। तो भैया उस ऑब्जेक्ट वो कब तक अवेलेबल रहेगा, अच्छा वो ऑब्जेक्ट एक बनाएगा एक कंपोनेंट का, या मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाएगा, या अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ये सारे फैसले कौन करता है, स्कोप। ये सारे फैसले कौन करता है, स्कोप। ठीक है, तो स्कोप के थ्रू ये तय होगा कि एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ज़्यादा बनेगी, या सेम ऑब्जेक्ट बार बार रिटर्न करेगा, ये क्या होगा, पूरी कहानी कौन बताता है आपको, बिन का स्कोप। अब ये बिन का स्कोप भी बताने के कितने तरीके, दो। या तो मैं XML से बनाऊं या किससे बताऊं, एनोटेशन। मेरी बात सुन रहे हो सब Yes, yes, लोग, sir. तो हम लोग सीधे किससे बात करेंगे, एनोटेशन। XML वाला थोड़ा ओल्ड तरीका, उसको मैं धीरे धीरे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, चलेगा क्या ऐसा। Yes, sir. देखो भैया बिन स्कोप्स के बारे में एक दो लाइन लिख लो पहले।
beam scope defines beam scopes define how many objects how many objects of a beam will be created and how long they will stay, and they will live inside the spring container. ठीक है, मतलब क्या कि हमारा स्प्रिंग जो है कितने बीम के क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट, उनकी लाइफ कितनी होगी, ये सारा फैसला कौन करता है, बीम का स्कोप। देखो देयर आर डिफरेंट स्कोप्स अवेलेबल। नंबर 1 सिंगलटन स्कोप, देखो सामने लिखा हुआ, अगर आपको लगे तो दिख रहा है सिंगलटन स्कोप, दिख रहा है सामने, सिंगलटन स्कोप। नंबर 2 प्रोटोटाइप स्कोप, नंबर 3 रिक्वेस्ट स्कोप, प्रोटोटाइप रिक्वेस्ट लिखा हुआ सामने, देखते रहो। नंबर 4 सेशन स्कोप, इधर लिख पा रहे हो? यस सर। कौन सा पहला, सिंगलटन, प्रोटोटाइप, रिक्वेस्ट, सेशन। नंबर 4 क्या लिखा, सेशन स्कोप, ग्लोबल सेशन स्कोप। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल सेशन स्कोप। इसके बाद देखो नंबर 6 वेब सॉकेट स्कोप, होता है वेब सॉकेट स्कोप, यहाँ पे देखो दिख जाएगा वेब सॉकेट स्कोप। नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन स्कोप, मेन काम का हमारे शुरू के 2 ही हैं, सिंगलटन और प्रोटोटाइप, बाकी सारे तो अभी काम नहीं आएंगे। क्या बता रहा हूँ मैं, बिन का स्कोप, बिन समझ गया ना? अरे बिन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हमारा स्प्रिंग कितने ऑब्जेक्ट बनाएगा भैया, और वो ऑब्जेक्ट कब तक अलाइव रहेगा, ये सारा फैसला कौन करता है, बिन का स्कोप। आया समझ में, ये सारा फैसला कौन करता है, स्कोप। सबसे हेडिंग डाल दो सिंगलटन स्कोप, सबसे पहले हेडिंग डाल दो तो ये सिंगलटन स्कोप। It is a default scope in Spring application. बाय डिफॉल्ट हम कुछ नहीं लिखते हैं तो कौन सा स्कोप होता है दोस्तों, इट इज अ डिफॉल्ट स्कोप इन स्प्रिंग एप्लीकेशन। अगर देखो इट विल क्रिएट अ सेपरेट बीम, it will create separate beam object, to create a separate beam object for each and every beam definition, for each and every beam definition. In Spring configuration, it will create a separate beam object for each and every beam definition. In every, क्या लिखा आपने? It will create a separate beam object for each and every beam definition in Spring configuration.
अच्छा बीम कैसे आता है, बीम कैसे देते हैं हम लोग, आपको एग्जाम्पल का आता है, सिंपल एग्जाम्पल है हमारे पास, तो इसको देख लेते हैं। अभी हमने ताजा ताजा कौन सा बनाया था अभी, इसके जस्ट पहले लेड वन लेयर के पहले वाला डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी, उसी को देख लेते हैं। उसमें से वो कोई दूसरा देखते हैं, स्प्रिंग डेमो 6 क्या था इसमें। हाँ, इसमें मैंने क्या बनाया था, एम्प्लॉय बनाया था। यहाँ पे क्या था हमारा, एक एम्प्लॉय। एफ डॉट जावा में किसका ऑब्जेक्ट निकाल रहा था बताओ, एम्प्लॉय का। स्टूडेंट और एम्प्लॉय का दोनों का। ठीक है, इसको हटा देते हैं ना, देखना ना, उसी को यूज कर लेते हैं हम एक बार, जो एम्प्लॉय बना रखा है। ये हमारे एम्प्लॉय क्लास है भैया। यस सर। अरे यस और नो। और इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैं टू स्ट्रिंग हटा देता हूँ ताकि मैं अब मैं ऐप में आया और मैंने बोला मुझे है ना किसका बीन चाहिए भैया, एम्प्लॉय का, और यहाँ पे उसका वेलकम प्रिंट करा रहा हूँ, यहाँ पे इको प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अभी इस एप्लीकेशन को मैं चलाऊंगा तो ये क्या काम करेगा। यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट आ गया बताओ, एम्प्लॉय का आ गया, यस और नो, OUT। और मैं यहाँ पे ई डॉट ई का हैश कोड प्रिंट कराता हूँ। ई क्या करता हूँ मैं, ई का हैश कोड। अब बताओ, ई का हैश कोड प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे ई का क्या आ गया, हैश कोड, दिख रहा है सभी को, ई का ये हैश कोड आ रहा है। अगर मैं एम्प्लॉय E1 करूँ इज इक्वल टू डॉट गेट बी, और यहाँ पे बोल दूँ एम्प्लॉय डॉट क्लास। तो कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा कि वापस से E1 आएगा, E1 डॉट हैश कोड। देखते तो हैं क्या होता है। क्या दिख रहा है आपको, दोनों का हैश कोड सेम आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है सेम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जावा कौन सा स्कोप फॉलो कर रहा है भैया, सिंगलटन स्कोप। मतलब वो ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो एम्प्लॉय, तुमने जो डेफिनेशन दे रखा ना एम्प्लॉय, इसके लिए मैं हर बार क्या करूंगा, एक बिन बना दूंगा, और जब जब तुम गेट बिन करोगे ना, मैं वही ऑब्जेक्ट तुमको क्या कर दूंगा, वापस से दे दूंगा। यानी कि कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे भैया, एक। जब जब गेट बिन कराओगे मैं तुम्हें वही ऑब्जेक्ट बार बार क्या कर दूंगा, दे दूंगा। इसलिए दोनों का हैश कोड क्या आया, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा स्कोप लगा हुआ है, सिंगलटन। अगर मैं चाहूँ तो इस स्कोप को बदल सकता हूँ। अरे यहाँ पे मैं चाहूँ तो स्कोप को क्या कर सकता हूँ, बदल सकता हूँ। और इसमें सिंगलटन की जगह मैं क्या लगा दूंगा बताओ, प्रोटोटाइप ना। मैं सिंगलटन पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको समझा दूँ, प्रोटोटाइप लगा दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोटोटाइप लगा देता, ठीक है। अब बदल के देखते हैं कुछ परिवर्तन आएगा क्या। हैश कोड क्या आ रहा है भैया, अलग अलग। क्यों, क्योंकि इस बार मैंने स्कोप क्या कर दिया, प्रोटोटाइप की थ्योरी पढ़ाऊंगा पहले सिंगलटन। तो सिंगलटन के केस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग में कौन सा स्कोप होता है, सिंगलटन। सिंगलटन का ये मतलब है कि आपका आईओसी कंटेनर एक ऑब्जेक्ट बना लेगा, उसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में रख देगा। जब आप गेट बिन कराओगे तो हर बार वही ऑब्जेक्ट आपको क्या करेगा, दे देगा। मतलब जो हमने क्लास बनाई है, क्या नाम क्लास का, एम्प्लॉय, उसके लिए कितने ऑब्जेक्ट बनाया, एक। और वही ऑब्जेक्ट बार बार क्या कर रहा है आपको, पास। क्योंकि कौन सा स्कोप है, सिंगलटन स्कोप। सिंगलटन में एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा जो बार बार देगा। तो बाय डिफॉल्ट में कुछ लिखूं या ना लिखूं, वहां पे कौन सा स्कोप है, सिंगलटन। अगर मैं नहीं चाहता सिंगलटन स्कोप हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे स्कोप में क्या डालना पड़ेगा, प्रोटोटाइप। तो अभी आप ये मत लिखो,
अब ये एग्जाम्पल लिखो और यहाँ पे क्या डाल दोगे बताओ? चला के देखिए, सिंगलटन सही लिखा हमने। देखो दोनों का एक्सपोर्ट क्या आ रहा है? सेम। पहले एग्जाम्पल लिखो आप, ताकि इसी एग्जाम्पल को हर जगह चेंज करोगे तो ये ऑप्शन लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट स्कोप क्या होगा? सिंगलटन। ये लिखो भाई। चेंज क्यों नहीं करना चाहिए? हम हर बार चाहते हैं हमारा गेट बिन जब भी आए तो हर बार नया ऑब्जेक्ट दे, हम प्रीवियस ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना चाहते, तो वो अलग आगे चल के रिक्वेस्ट स्कोप आए, पूरी रिक्वेस्ट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, हर बार रिक्वेस्ट आए नया ऑब्जेक्ट। सेशन के लिए स्कोप आएगा, मतलब एक बड़े लेवल की कहानी है कि पूरे सेशन के लिए क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट। ग्लोबल सेशन के लिए क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट। वो आगे आएगी कहानी, समझना आपको। और थ्योरेटिकली आपसे पूछा जाएगा कि यार बिन के अलग अलग स्कोप्स होते हैं, आपको कुछ जानकारी है क्या? तो हाँ सर, एक स्कोप होता है, इसको क्या बोलते हैं? सिंगलटन। लिखिए क्या एग्जाम्पल? पूरा एग्जाम्पल लिखना भी है, एम्प्लॉय पूरा लिख लो शॉर्ट में, और यहाँ पे एफ डॉट ये लिख लो। ये एग्जाम्पल पूरा आपको समझाएगा कि क्या चल रहा है, फिर मैं एक पॉइंट लिखूंगा इसमें। नोट लिखेंगे इसके बारे में? सिर दर्द होगा, सिर दर्द लग रहा है? थोड़ा ट्रेवल करके आया अभी बस। दिन में करना है ना रात को? सर रात को नहीं, तो सुबह से आ गए तो बाइक से। सुबह से आए। सर इसमें विदाउट टू स्ट्रिंग मेथड के भी वो ई वही प्रिंट कर रहा है। और नहीं, टू स्ट्रिंग तो कब होती है? जब हम ऑब्जेक्ट प्रिंट करते हैं। टू स्ट्रिंग लगा दी वापस मैंने, टू स्ट्रिंग लगा दी थी। चलो एक नोट लिखो, नोट लिखो। देखो, इन केस ऑफ सिंगलटन, only one instance will be created. In case of singleton, only one instance will be created. पूरा पॉइंट समझना अच्छा से ना, क्या बोलना चाह रहा है? Only one instance will be created for single bean definition. Single bean definition. पर स्प्रिंग IOC कंटेनर, पर स्प्रिंग IOC कंटेनर। and the same object
in the same object will be shared. Same object will be shared for each request. For each request made for that being. Each request made for that being. फिर से समझो क्या कहना चाह रहे हैं वो। तो ये कहना चाह रहे हैं भैया कि आपने एम्प्लॉय क्लास बनाई, यहाँ पे कौन सा नोटेशन लगाया @ कंपोनेंट। तो अगर आपने कुछ नहीं लिखा या सिंगलटन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपका जो आईओसी कंटेनर, ये कौन है भाई साहब, आईओसी कंटेनर, ये क्या करेगा, बिन की डेफिनेशन चेक करेगा कि एडेड कंपोनेंट कहाँ है, उसका एक बिन का ऑब्जेक्ट बना देगा। बना दिया ये सब। अब जब आप गेट बिन कराओगे तो गेट बिन के केस में क्या बार बार नया ऑब्जेक्ट देगा, वही ऑब्जेक्ट दे देगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा सिंगलटन, मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड एंड फॉर एवरी गेट बिन सेम ऑब्जेक्ट विल बी शेयर्ड। यस और नो। ये कौन सा स्कोप होता है बिन का, सिंगलटन। यानी कि इंटरनली आपका आईओसी कंटेनर उस @ कंपोनेंट के कारण कितने बिन बनाएगा, एक। और आपने 100 बार गेट बिन किया तो वही एक ऑब्जेक्ट बार बार आपको देता रहेगा इंटरनली। मतलब इसका क्या मतलब है, क्या कहलाएगा इसको, सिंगलटन स्कोप। तो बिन ना, बिन मतलब समझ गए, ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की लाइफ के अलग अलग स्कोप होते हैं। एक स्कोप होता है इसका नाम क्या, सिंगलटन। यानी कि आईओसी कंटेनर, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कौन है, आईओसी कंटेनर, कितने बिन बनाएगा, एक। और वही बिन जब गेट बिन कराओगे आपको सेम बिन। सर कैसे पता चला प्रैक्टिकली, तो हमारे पास एक हैश कोड, हैश कोड से क्या पावर मिलता है, अगर एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो हैश कोड क्या होगा, अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा तो हैश कोड अलग अलग होगा। तो जब हम स्कोप में सिंगलटन रख रहे हैं तो देख रहे हैं स्कोप में हैश कोड क्या निकल रहा है, सेम। इससे हमें समझ में आया कि भैया सिंगलटन के केस में एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, सिंगल इंस्टेंस बनाता है, और वही ऑब्जेक्ट क्या होता है, शेयर। पता नहीं तुम लोगों को समझ में आया क्या, या दिवाली में चल रहे हो अभी भी, बाहर आ गए ना, आ जाओ, तूफान जैसा माहौल आने वाला है ना, आ ही जाओ भैया। क्या कर दो, मौसम बिल्कुल बिगड़ने वाला है मौसम। जो नहीं आए उनकी भी वाट लगने वाली है। क्यों नहीं आया आज, इतने दिन की छुट्टी के बाद भी आज क्यों नहीं आए, इसके लिए उनको परेशानी होने वाली है। यहाँ तक आएगा समझ में? 2 मिनट रिकॉल करो जरा क्या क्या पढ़ाया मैंने। स्प्रिंग बूट आपका आज से 2 फ्लो चलेंगे। एक फ्लो तो क्या चलेगा, स्प्रिंग बूट, तो धीरे धीरे चलेगा क्योंकि आपको समझने में टाइम लग रहा है ना, स्प्रिंग थोड़ा सा हेवी जा रहा है तो मैं उसको स्लो चलाऊंगा। जावास्क्रिप्ट तो इजी है, शुरू में उसके लूप्स आएंगे, फेल्स आएंगे, तो वो आपको आसान लगेगा, तो वो मैं धीरे धीरे चालू कर दूंगा।
आया क्या इतना समझ में? सेकंड लिखो प्रोटोटाइप स्कोप। इसे स्कोप का नाम क्या भैया? प्रोटोटाइप स्कोप। तो बाय डिफॉल्ट स्कोप कौन सा होगा? देखो it allowed to create separate beam object. It allowed to create separate beam object for each and every request for beam. For each and every request for beam. Each and every request for beam. इससे क्या समझ में आया? अगर स्कोप कौन सा होगा भैया? प्रोटोटाइप। तो क्या होगा? जब जब गेट बीम बुलाओगे क्या होने वाला है? हर बार एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। अगर अब मैं इस कोड को चलाता तो आप पूरा एग्जांपल तो वैसा वैसा मत लिखो, बस आप क्या लिख लो, ये वाला एग्जांपल लिखो यहाँ पे एनोटेशन। ये काम अगर एनोटेशन उससे करते एक्सएमएल से तो मुझे वहाँ बताना पड़ता आपको वहाँ पे स्कोप कैसे देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सएमएल में काम नहीं करा रहा हूँ, थोड़ा दिमाग को तैयार रखना ना, क्योंकि वो काम का नहीं है। शॉर्ट में लिखिए सभी ने, पूरा एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस वो हैश कोड वाला लिख लेना ताकि आपको पता रहे कि हर बार हैश कोड क्या आएगा यहाँ पे अलग और चेंज। थर्ड लिखो रिक्वेस्ट। नाम से समझ में आ रहा है रिक्वेस्ट क्या होगा? जब जब रिक्वेस्ट होगी क्या बनेगा? एक नया ऑब्जेक्ट। तो अभी हम प्रैक्टिकली इसको कर नहीं पाएंगे। लिखो पॉइंट, अ न्यू इंस्टेंस विल बी क्रिएटेड, अ न्यू इंस्टेंस विल बी क्रिएटेड, a new instance will be created for a single beam definition. A new instance will be created for a single beam definition. Single beam definition. Every time when an HTTP request is made, for that beam, HTTP request is made for that beam. नाम से समझ में आ रहा है? रिक्वेस्ट स्कोप मतलब जब भी आगे चल के फ्रंट एंड से क्या आ जाएगी? रिक्वेस्ट। और आप चाहते हो फॉर एवरी रिक्वेस्ट उसके लिए क्या बने? एक बीम बने, नया ऑब्जेक्ट बने, तो उसके लिए कौन सा स्कोप लगेगा? रिक्वेस्ट। प्रैक्टिकली नहीं बता सकता क्योंकि अभी वेब बेस्ड एप्लीकेशन नहीं चाहिए, तो सिंपल है वेब, उसके लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए। ये सब लास्ट नेक्स्ट लिखो सेशन स्कोप। इनके बस थ्योरी लिखो। सेशन लिखा सभी ने? इसके बारे में लिख रहा है अभी सेशन स्कोप। इसमें लिखा हुआ एक लाइन लिख लो बस ज़्यादा। ये लिखा हुआ an instance is maintained for each session in a web application. An instance is maintained, an instance मतलब कुल मिला के जो सेशन होगा, सेशन उस सेशन में ही क्या रहेगा? बिम का ऑब्जेक्ट। जैसे सेशन खत्म ऑब्जेक्ट खत्म।
An instance is maintained for each session in a web application. An instance is maintained for each session in a web application. ठीक है, नेक्स्ट क्या भैया, ग्लोबल सेशन। तो इसका मतलब पूरे ग्लोबल सेशन तक क्या रहेगा हमारा, सिंगल बीन इंस्टेंस पर ग्लोबल एचटीटीपी सेशन। देखो इन केस ऑफ ग्लोबल सेशन, इन केस ऑफ ग्लोबल सेशन single bean instance will be maintained, single bean instance will be maintained per global session, per global session, per global session। यहाँ तक समझ में आया? तो मेन तो हमारे काम के दो ही थे, सिंगलटन और प्रोटोटाइप। रिक्वेस्ट सेशन, ग्लोबल सेशन, ये तो अभी हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, वेब बेस्ड। पर आपको थ्योरी समझ में आ गई? तो इसका मतलब स्कोप क्या क्या बताते हैं, कोई भी बीम, कितने बीम बनेंगे इंटरनली, उनका लाइफ कितना रहेगा, कब तक वो अलाइव रहेंगे, उनकी लाइफ कितनी रहेगी, कब तक वो कहाँ से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक वो अलाइव रहेंगे, ये सारा फैसला कौन करता है, बीम स्कोप। बीम के अलग अलग क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट कौन सा स्कोप होता है, सिंगलटन। इसका मतलब जब हम बीम की बात करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जब जब गेट बीम कराएंगे तो वही ऑब्जेक्ट हमें अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम प्रोटोटाइप स्कोप की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, हर बार गेट बीम कराएंगे हमें क्या मिलेगा, नया ऑब्जेक्ट। अगर हम रिक्वेस्ट स्कोप की बात करेंगे तो फॉर एवरी रिक्वेस्ट न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। सेशन मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो पूरे सेशन में क्या रहेगा, अवेलेबल। जैसे सेशन स्टार्ट होगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सेशन खत्म होगा तो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। अरे आया। और क्या होता है, ग्लोबल सेशन। क्लियर? थ्योरेटिकल टॉपिक है ये। क्या नाम था इस टॉपिक का, स्कोप। तो होमवर्क कल के लिए, कल के लिए होमवर्क लिख लो भैया ना। कल जो नहीं आए उनको खबर पहुंचा देना कि ये करके ही आए, अदरवाइज क्लास में ना आए, ठीक है। मतलब तमाम खबर पहुंचाना, आप थोड़ा डरावने तरीके से खबर पहुंचाओगे ना, थोड़ा हैवी तरीके से खबर पहुंचाना। तो कल मैं ना बेंच पे खड़ा करूँगा ये सब पढ़ के नहीं आए तो, ठीक है। सबसे पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है, व्हाट एंड व्हाई, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग क्या पढ़ाया था मैंने, कोर। चलो लाइन से बता दो मैंने क्या क्या पढ़ाया था इस पे, लाइन से। सर ये तो आपने दे दिया स्प्रिंग कोर। हाँ मतलब कल के लिए शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म गोल तो है से वो लॉन्ग टर्म गोल कब का है, 30 का। पर कल मैं 1 घंटा है को खड़ा करके क्या पूछने वाला हूँ, जो नहीं आया उनको बता देना कि आज अगले 24 घंटे करके आ जाए। इसके जस्ट बाद स्प्रिंग कोर आ गया था क्या? यस सर। ये मॉड्यूल्स वगैरह कुछ था, ये सर मॉड्यूल्स, इसके बाद क्या बताया था मैंने, मॉड्यूल्स ऑफ स्प्रिंग स्प्रिंग। फिर क्या आया था, स्प्रिंग कोर। आईओसी फिर कंटेनर। क्या आया था, आईओसी कंटेनर। फिर क्या आया था, बीम फैक्ट्री एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर एंड एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, व्हाट है ना, एंड एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये सब पढ़ के आना है, ठीक है। उसके बाद क्या आया था, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड स्कोप, ठीक है। फिर क्या पढ़ाया मैंने, स्प्रिंग बीन स्कोप, स्कोप्स। यस सर। उसके बाद उनको बोल देना ये सारे अनोटेशन की थ्योरी अच्छे से पढ़ के आए। यस @ कॉन्फ़िगरेशन, @ बी, @ कंपोनेंट, कंपोनेंट, @ कंपोनेंट स्कैन, कंपोनेंट स्कैन, स्कैन। फिर क्या आएगा, @ वैल्यू, वैल्यू, ऑटो वायर,
ऑटो वाइड ऑटो वायर्ड स्कोप स्कोप था या स्कोप्स था Scope. एस था आगे नो सर स्कोप Yes sir. At the rate में नहीं था. स्कोप वैल्यू इतने अनोटेशन हुए अभी तक Yes. और एक दो नोटेशन बाकी है तो मैं कल वाली अगली क्लास में करा दूंगा ठीक है यस प्लस लेयर्ड प्रोजेक्ट जो मैंने बनवाया आज लेयर्ड प्रोजेक्ट ठीक है तो कल मुझे एक एक बच्चे से ये सारे टॉपिक के जवाब चाहिए प्रॉपर प्लस लेयर्ड प्रोजेक्ट सबकी मशीन में ऑटो वायरिंग होना चाहिए। है ना प्लस ये टॉपिक में एक एक को खड़ा करूंगा कुछ का एक्सप्लेन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है बिन एक्सएमएल से कैसे किया नोटेशन से कैसे काम करता है इतने टॉपिक को आज अच्छे से प्रैक्टिस करो यस रिवाइज करो मैं एक एक बंदे से सिस्टम पे कोड करवाऊंगा कि चल मुझे बता दे आईओसी कंटेनर कैसे काम करता है तो ये होमवर्क है नरोत्तम आपका Yes. काम है जो बच्चे एब्सेंट उनको बोल देना ये काम कल करके ही आए ये ना सोचे कि सुबह कोई प्रेजेंटेशन होगा किसी का सेमिनार होगा क्योंकि अब तो मेरी कितनी क्लास है आपकी क्लास में दो। सुबह भी है और शाम को भी है तो सुबह अगर किसी ने पैक कर भी लिया तो भी मेरे शाम का टाइम मेरे पास है दूसरी चीज कल सैटरडे है लेकिन फुल डे कल का डे कौन सा है Full day. हाफ डे तो नहीं है। तो फुल डे मतलब बचने के कोई भी चांस नहीं है तो सबको बोल देना कि ये टॉपिक अगर एक एक का कहानी क्लियर नहीं है तो क्लास में ना ही आए तो बेहतर है वरना बहुत मुश्किल हो सकती है और आप में से भी आधे लोगों के साथ तो ऐसे ही मिल रहा था आज इसलिए शांति से फिर से बैठो और शांति से स्प्रिंग का सिंपल प्रोजेक्ट बनाओ और अपने आप से बोलो कि क्या मुझे आईओसी कंटेनर चलाना आता है एक्सएमएल के थ्रू आता है नोटेशन के थ्रू आता है सिंपल सिंपल एग्जांपल को 3 4 5 बारी बना लोगे ना तो आप थ्योरी का क्या दे पाओगे जवाब एक दो थ्योरी और बची है जैसे बाय टाइप क्या होता है ना एक और होता है उसमें नोटेशन होता है बाय नेम बाय टाइप बाय कंस्ट्रक्टर थोड़ा डिपेंडेंसी कैसे इंजेक्ट होती है थ्योरी थोड़ी सी बची है वो मैं खत्म कराऊंगा और अगला टॉपिक क्या चालू होगा स्प्रिंग बूट है ना तो आप समझना अब आपकी दो चीजें दोनों ही सबसे पावरफुल है ना तो अब हो गया दिवाली भी हो गई छुट्टियां भी हो गई रेस्ट भी हो गया आराम भी कर लिया खूब खा भी लिया सब हो गया अब एक ही काम बचा है पढ़ना अब अगले कुछ दिन बहुत हेवी जाने वाले हैं क्योंकि एक तरफ क्या चलेगा स्प्रिंग बूट उसमें हम बेसिक एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे कैसे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है उसको हैंडल करना सीखेंगे और दूसरी तरफ क्या चालू होगा जावास्क्रिप्ट इनमें से कुछ भी गया तो समझो पूरा गया स्प्रिंग बूट नहीं आता तो पूरा जावा कुछ काम का नहीं है जावास्क्रिप्ट नहीं आता तो जावास्क्रिप्ट अगर नहीं आता तो जावास्क्रिप्ट तो जाएगा लेकिन साथ साथ रिएक्ट भी चला जाएगा और पूरा मन की दुनिया किसके ऊपर है जावास्क्रिप्ट तो शायद बाकी बैचेस में तो ये फैसला हो रहा है कि एट ए टाइम एक ही टेक्नोलॉजी चलेगी सुनना है ना कुछ बात बता रहा हूँ आप शेयर नहीं करना किसी से लेकिन अब डिसीजन लेट आया है ऐसा डिसीजन लेट हो रहा है कि एक बार में एक ही टेक्नोलॉजी चलेगी तो आपको सिर्फ जावा पर मैं इसलिए नहीं रोक सकता कि यहाँ पर अभी जो कनेक्ट्स हैं अधिकतर कंपनीज के वो सब किसके लिए हैं करने को तो मैं अगले 3 महीने सिर्फ आपको क्या पढ़ा सकता हूँ आप जावा और रिएक्ट और उसका प्रोजेक्ट बना सकते हैं हम बढ़िया कर सकते हैं 3 4 5 महीने लेकिन प्रॉब्लम ये आप जावा के तो धुरंधर हो जाओगे लेकिन फिर यहाँ से जो प्लेसमेंट लेने वाली बात है वहाँ आपकी गाड़ी अटक जाएगी अब मेरी बात को सुनना शांति से ना यस और नो तो मेरा कंसर्न ये है मैं नीचे ये बात करने वाला हूँ कि अगर एक टेक्नोलॉजी चलेगी ना तो हम मन करेंगे हम कौन सी टेक्नोलॉजी करेंगे मन लेकिन तब तक आपकी जावा तो ऑलमोस्ट हो ही गई है तो क्यों ना हम जावा को शानदार तैयार अब डर सबका क्या पता है कि 2 टेक्नोलॉजी में ऐसा ना हो कि दोनों ही क्या हो जाए आपकी गायब तो उसके लिए या तो मुझे थोड़ा हंटर लेना पड़ेगा और मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा कि आप तो सर्कस के शहरों में समझ गए होंगे सर नो तो डर बस एक ही है डर क्या है सबको 2 टेक्नोलॉजी में आपकी टेक्नोलॉजी आप दोनों संभाल नहीं ये डर है तो अभी अपने पास नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च भी देख लें अगर तो मार्च को छोड़ भी देते तो अभी कितने 4 से 4.5 महीने तो अगर 4-4.5 महीने भी कम नहीं होते हैं अगर हम लग के कर लें तो मन भी शानदार हो सकता है और जावा भी शानदार हो सकता है तो अब और डिसाइड कर लो सिर्फ जावा इसलिए नहीं छोड़ सकते अब समझा क्यों नहीं छोड़ रहे क्यों यहाँ पे जो कनेक्ट्स हैं अधिकतर स्टार्टअप्स के इंदौर के वो सब स्टार्टअप जो इंदौर की स्टार्टअप्स उनको क्या चाहिए मन का बंदा चाहिए तो फिर अगर सिर्फ जावा रखा तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा मुंबई पुणे बेंगलोर दिल्ली उधर जाना पड़ेगा है ना
ये है, तो हम दोनों रखते हैं, तो दोनों रख देंगे तो उसकी शुरुआत आज से होती है। आज से थोड़ा हंटर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हेवी हो जाएगा ना। तो आज से आपका काम क्या है, पहले तो अब जो यहाँ बैठे हैं वो तो आज शाम तक क्या करेंगे, पूरा एक एक चीज़ रिवाइज कर लो। कल मैं एक एक को खड़ा करूँगा और ये एक एक लाइन पूछूंगा। 3 बंदों को इधर बुलाऊंगा और बोलूंगा चलो मुझे एक काम कर, आयो से करने का एग्जाम्पल बना के दिखा दे कैसे चल रहा है। यूजिंग एक्सेल बता दो, यूजिंग अनोटेशन। आपको एक एक चीज प्रैक्टिकली करते आना चाहिए। नीरज आपसे शुरू करूंगा मैं, अब तैयार है। इतने टॉपिक्स का आंसर मुझे 1 to 1 चाहिए। नहीं आ रहा हो कोई बात समझ में, तो क्लास में आपके 4-5 लोग तो ऐसे जिनको सब कुछ समझ में आ रहा है, उनसे हेल्प लो, मना करें तुमसे बता, वैसे तो कोई मना नहीं करेगा। ये सब तो सिस्टमेटिक बैठ जाओ, स्प्रिंग की थोड़ी थ्योरी पढ़ो क्या है, फिर छोटे छोटे मैवन प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ अलग तो बन नहीं रहा है। ये सब खाली थ्योरेटिकल है और टॉपिक है कि भैया आयुष कंटेनर कैसे काम करता है, बिन फैक्ट्री कैसे काम करता है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, होगा या नहीं होगा ये बता दो। हो जाएगा सर। इतना अगर कल तक शानदार तैयार कर लिया तो हम छोटा सा एक टॉपिक बचा है, थ्योरी को खत्म करेंगे और क्या चालू कर देंगे, स्प्रिंग बड़े आराम से पोस्टमैन से भेजेंगे, डाटा लाना ले जाना करेंगे, आराम से करेंगे। उसको आराम से करने का कारण कि उसको अच्छे समझेंगे। तो मुझे जो डर है कि कोर्स कैसे करता हूँ तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो आपसे मेरी डबल क्लास होगी, है ना। तो आपसे 1 घंटा और बढ़ गया, तो वो 1 घंटे में मैं क्या चालू कर दूंगा, जावास्क्रिप्ट। तो 1 घंटा फुल फ्लेज अगर जावास्क्रिप्ट चलेगा तो मेरा जो डर था वो भी खत्म हो गया। अरे यस और नो, वैसे भी अगली बैच आने में शायद टाइम है, जब तक अगली बैच आती है तब तक मैं आपको डबल पढ़ा देता हूँ। मूवी क्लियर? यस सर। तो इसलिए रिस्क ले रहे हैं हम लोग, है ना। रिस्क कैसा ले रहे हैं, आपके बैच को 2 टेक्नोलॉजी ले जाने का एक रिस्क ले रहे हैं। अगर फेल हुए तो सारा मेरे ऊपर आ जाएगा, याद रखना है ना, समझ रहे हैं। इसलिए आपको अगर नहीं करोगे तो सारा मेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा कि फिर ऐसा क्यों किया गया। तो ऐसा ना हो जाए कि आज से 4 महीने बाद जब मॉक हो तो ना आप जावा का जवाब दे पाओ ना मान का, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। तो इसलिए आप अभी से एक बार शांति से, लेकिन आपको दोनों करना है तो थोड़ा डबल मेहनत लगेगी, है ना। आप 4 महीने आप ना छुट्टी ले सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, ना घूम सकते हो, कुछ भी नहीं। आपको मेरे साथ साथ दिन भर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जैसे ये 4 टॉपिक पढ़ा दिया ना मैंने, अब आप दिन भर की लग के ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि इंटरव्यू के जवाब दे पाओ, ठीक है। हो जाएगा क्या? यस सर। तो 30 तारीख को जो मूव की उसकी तैयारी कैसे चल रही है, रिवाइज कर लिया अच्छे से? यस सर। कर लो, है ना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अब धीरे धीरे ऑर्डर भी ऐसे आने लग गए हैं कि हो सकता है जो परफॉर्म ना करे, जवाब ना दे, उसके पेरेंट्स को बुलाया, है ना, ताकि आपको अगर मना भी किया जाए तो पेरेंट्स को भी पता हो कि क्यों मना किया जा रहा है ना। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रही है चीज़ें ना। और दूसरा मंडे को आपका टेस्ट है, यस सर। उसकी गलती मत कर देना भैया, मैंने बता ही दिया क्या आएगा उसमें, Yes, sir. या सर्वलेट या Yes, उसमें क्या आएंगे, CRUD Operation. ऑपरेशन, किसके थ्रू, डेटाबेस। Database. मूवी क्लियर? Yes, sir. 4 या 3, 3.5, 4 नंबर का आएगा। और Yes. बाकी के 6 नंबर तो 6.5 नंबर का क्या आएगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के 3 से 4 प्रॉब्लम पूछूंगा मैं, 2 से 2.5 घंटे का टेस्ट होगा, यस सर। ठीक है। इस बार मैं 3-4 लोगों को खड़ा करूंगा हर एक लाइन में, याद रखना, ठीक है। नेट वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, तो सब बंद रहेगा, नेट पे कुछ नहीं रहेगा। यस सर। तो आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली प्रिपेयर कर लो। आपके पास ऑलमोस्ट 60 से 70 घंटे हैं अभी। यस फ्राइडे ना, सर। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऑलमोस्ट अपने पास 60 से 70 घंटे तो है ही से, अगर आपके सोने खाने के हटा दिया तो। समझ रहे हो भैया? यस सर। मतलब आपका काम क्या है, जो नहीं आए उनको बोल देना ये करके ही कल आए, और कल भी नहीं आए तो मंडे को तो बहुत सोच समझ के आए, है ना, ठीक है। आज शाम को कंप्यूटर 4:30 क्या चालू करेंगे, जावास्क्रिप्ट। अच्छा, VS कोड डला हुआ सबकी मशीन? यस सर। इंस्टॉल्ड है? Yes, sir. अच्छा, हमने HTML CSS Yes, sir. किया ही था, बहुत बढ़िया। तो VS कोड भी डला हुआ है, यस सर। मतलब हम जावास्क्रिप्ट की आज से कोडिंग चालू कर देंगे, ठीक है। यस सर। कितना है ना, 4:30 यस सर। जावास्क्रिप्ट। थैंक यू सर।